This movie is encoded by Dr. Star. बग्गी सीधी रखो विली। कमीना पागलों की तरह चला रहा है। बीस्ट ऑफ अ स्टॉर्म वुडन। शायद भगवान हमसे नाराज है यहाँ हो रहे अन्याय के लिए। किसी मासूम आदमी पर जुल्म करना सही नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर एक बार फिर से मैंने तुम्हें खुद को मासूम कहते हुए सुना ना, तो डंडा मार के तुम्हारी पीठ तोड़ दूंगा मैं, याद रखना। मासूम? कहाँ से मासूम हो तुम? तुमने खून किया है और रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैंने कब कहा कि मैंने एक इंसान को मारा है? मैंने एक राक्षस को मारा है जो बाद में इंसान में बदल गया था। क्या ये बात तुम नहीं जानते? हाँ, एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जो बाकी लोगों को इंसान नजर आया, और तुमने उसी वक्त उस लेडी के प्यारे भतीजे को मार डाला। वो चीज मेरे शरीर को चीर रही थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो लड़का खून से रंगा हुआ था। देखिए, जब मैंने उसे मारा तब वो एक लड़का नहीं था। मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या देखा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये घाव मुझे किसने दिया? जरूर किसी लड़की ने किया होगा। आपको लगता है ये किसी लड़की ने किया? मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत बुरे काम किए हैं। डुसीला डगलस के साथ संबंध बनाए, बेचारी अंधी हो गई और उसके बाद कुएं में कूद के जान दे दी। उसने ऐसा किया मतलब वो बहुत बड़ी थी, शेरनी के पंजों वाली। वैसे तुम बहुत ही बदसूरत हो, कोई शक नहीं। वो थोड़ी गार्गोइल जैसी थी। देखेंगे ना कि जज क्या कहते हैं। जज थेडियस क्रूर है और बेसब्र आदमी है। वो तुम्हारी झूठी कहानियां नहीं सुनने वाला। मेरे पास सारे पेपर है और गवाह के साइन किए हुए हैं। कल सुबह ही तुम्हें फांसी होगी और मैं चैन की नींद सोऊंगा। और मैं भी इस जुल्मी दुनिया से। अब इस गधे ने बग्गी क्यों रोक दी? वेले! घोड़े थक गए हैं काउंसलर, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उनकी पीठ पे जोर से चाबुक मारो, नहीं तो मैं आकर तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारूंगा, क्योंकि कल मेरा कोर्ट में ट्रायल है। तूफान तेजी से बढ़ रहा है सर, हमें रात के लिए कहीं ठहर जाना चाहिए। रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। पेड़ों को जानता हूँ सर, यहाँ पास में एक घर है, हम यहीं रुकते हैं सर। अंधेरे से पहले वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो आप इन पेड़ों में कहीं खो जाओगे। यहाँ रहने वाले भी खो जाया करते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरफ।
तुम कोई होशियारी नहीं करोगे, समझ गए ना? शुक्रिया। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ही रहो। जीजस आपका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम पेरिस काउंसिल हॉरिस रेक्राफ्ट है। ये मेरा कोचमैन है विली राइडर, और ये खूनी है जिसे मैंने कोर्ट में ट्रायल के लिए पकड़ा है। तूफान की वजह से हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए आज रात यहाँ रुकना चाहिए। 3 कमरे चाहिए ना? बस 2 ही काफी होंगे। ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, बदबूदार बुढ़े। प्लीज मुझे ऐसे मत मारो। इसका गुनाह क्या है? मर्डर। खुद को बचाना। कल इसे फांसी हो जाएगी, तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम अंदर आना चाहोगे? अपने जूते पोंछ लेना। देखो वॉलपेपर, मैंने पैटर्न देखे हैं। शौचालय के कटोरे में इससे भी अजीब एक खिड़की खोली रखना बुड्ढे, ताकि तुम्हारी गंदी बदबू बाहर चली जाए। आहा, बिन बुलाए मेहमान। मैं हूँ मार्था हॉगवुड। आपका स्वागत है 3 क्लोज में। हॉरिस रेक्राफ्ट, और ये है मेरे कोचमैन विली राइडर। विली राइडर? हाँ बिल्कुल, ये काउंटी में बहुत अच्छा है। माफ करना, क्या मेरे भाई ने आप लोगों को डरा दिया? वो थोड़ा दिमाग से पैदल है। हमें तो पता ही नहीं चला। विंसेंट और मैं ये संभालते हैं, और ये हमारा फैमिली बिजनेस है। और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा है मिस वॉर्थोप? ये बहुत ही सटीक है। ठीक है, मैं आपको गेस्ट रूम दिखाती हूँ। मेरे पीछे आ जाइए। आइए। विंसेंट, उनके घोड़ों का ध्यान रखना। रखोगे ना? रखूंगा। उन्हें एक अच्छी जगह पर रखना। मैं वो कर सकता हूँ मैडम। नहीं, चिंता मत करो, विंसेंट संभाल लेगा। विंसेंट संभाल लेगा। आ जाओ। वैसे तुम लोग बताओ, आते वक्त किसी लड़की को तो नहीं देखा ना? हमारे एक गेस्ट ने यहाँ रहने का किराया नहीं दिया था। मुझे आत्माओं से बहुत डर लगता है मैडम। हमारे कमरे आज भर गए थे, लेकिन आप लकी हैं। हमें बस 2 कमरे खून चाहिए। कहाँ? ये आप खूनी बहुत मेरे ही साथ ढीठ रहेगा। मालूम होते हैं। अरे आप तो बहुत ही ढीठ मालूम होते हैं, क्योंकि अपने साथ एक खूनी को रखते हैं मिस्टर रेक्राफ्ट। मुझे हॉरिस बुलाइए प्लीज। ये पेशा ही साहस का है। इन जैसे अश्लील लोगों से आप जैसी कमजोर महिलाओं की रक्षा करना ही मेरा काम है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो मेरे हाथ तोड़कर भाग न जाए। वो क्या है? वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा सोते वक्त तुम्हारा हाथ तोड़ देना। ये देखो, आपके लिए एक बढ़िया सा कमरा कोचमैन। माफ करना, बिस्तर थोड़ा ज्यादा मोटा है। हमारी पिछली गेस्ट लेडी स्टेलिंग फिट नींद में ही मर गई थी। थैंक यू मैडम। हमारे पास रेवरेंड पेंकर्स चैहलपटन है जो हॉल में रहते हैं। हम अपने गेस्ट के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर हैं 3 क्लोज में। ओह मिनी, यहाँ का काम हो गया मिस हॉगवुड। बाथरूम का दरवाजा बंद कर दो बेवकूफ। ओह जीसस, मैंने चादर खराब कर दी। ये बिल्कुल बेकार हो गई है। मिनी यहीं पर रहती है। हमारी गेस्ट की रातें रंगीन करने के लिए बस 2 पाउंड लेती है। मिनी, ये है मिस्टर रेक्राफ्ट। पेरिस काउंसलर रेक्राफ्ट।
मैं आपको पसंद आई काउंसलर? तुम्हारा अंदाज पसंद आया। आज मेरे बदन में बहुत दर्द भी है। क्यों ना मिनी आज रात आपका दर्द कम कर दे, हाँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि इसकी व्यवस्था हो सकती है। ये तुम्हारा रूम है, हॉल के आखिर में। इसे ले लो, बाकी के साथ भी छुपा लो। विक्टोरिया वापस नहीं आई? वो वापस नहीं आ रही है, जरूर कुछ हुआ होगा। हे भगवान, उसे वापस लाने में मदद करो। वहाँ पेड़ों के पीछे कुछ बुरी चीजें हैं, हमें उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। तो मैं क्या करूं? मैं बाहर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था कि तुम इस खतरनाक रात से पहले निकल मैं जाओगी। नहीं जा सकती मिनी। जेन सुनो, आज थ्री लॉज सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इस रात के लिए गेस्ट को अंदर बुलाया है। उनकी जिंदगी अब उन पर निर्भर है। यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो अच्छा नहीं है, बहुत बुरा होने वाला है। वो जो नए गेस्ट हैं, उनके पास बग्गी है, तुम उसे चुरा सकती हो। वो पेरिस काउंसलर है, वो हमें चोरी के लिए गिरफ्तार कर सकता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेरा भरोसा करो जैन, उसके लिए ही सही। क्या उनका इलाज किया गया है? अभी के लिए आश्रय में है। वो पेरिस काउंसलर है मार्था। उसे कल कोर्ट में पेश होना है। वो कोई आम आदमी नहीं है कि लोग भूल जाएंगे। तो तुम्हारा क्या कहना है भैया? हम उससे समझौता नहीं तोड़ सकते। वो उसकी तलाश में ही आएंगे। उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। वो लोग तूफान से आए हुए गिफ्ट हैं। हम उन्हें जला देंगे और गाड़ी पास की खाई में फेंक देंगे। किसी को हम पर शक नहीं होगा, किसी को भी नहीं। और वो घोड़े, वो भी उसकी भूख मिटाने में मददगार होंगे। जेन, चलो जल्दी। ओ RS2 की एक प्लेट हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओ ये RS2 की प्लेट नहीं चलेगी, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम पुराने रथ को घुमाएंगे, साथ साथ हम सुनहरा रोल करेंगे। साथ में रथ तो हम करेंगे रोल। ओ लड़कियों के साथ एक रात हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़कियों के साथ एक रात हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हमें एक रात। ये क्या पागलपन है? मेरे सामने से हट जाओ, बदबूदार शराबी सुअर। तुम खड़ूस बूढ़े। हाँ? तो तैयार हो जाओ, एक ड्रिंक पी लो, तूफान आता ही होगा। खूनी चांद में उसके साथ जाने के लिए। उस शैतान के लिए, इस भयानक शाम में होने वाली अघाटित घटनाओं के लिए। दोस्तों, अपने आप को ताकतवर बनाओ और प्रार्थना करो कि सुबह जल्दी आ जाए। मैं हैरान हो जाऊंगा अगर ये बुढ़ा 10 मिनट भी टिक गया। तो बुढ़े, तुम्हारा कुछ नाम भी है? हॉरेस। हॉरेस डरपोक। मैं हूँ बर्नार्ड बागले और ये है रेवरेंड गिलबर्ट पैंकहर्स्ट। हलपटन की। और तुम्हारे साथी का नाम? आर्चिबाल्ड व्हीटक, जिस पर हत्या का आरोप है और कल सुबह इसे होगी
मौत की सजा। फिर तुम्हें तो पीना चाहिए लड़के, अपनी जिंदगी की आखिरी रात के नाम। क्या आप हमेशा नशे में ही रहते हैं मिस्टर बागले? मुझे करना पड़ता है लड़के, ये मुझे शांत रखता है। एक छोटे से तूफान से डरते हो तुम? तूफान नहीं है जो मुझे डराता है, मुझे डराने वाला वहां जंगल में है। तुम नहीं जानते तुम कहाँ आए हो, समझ रहे हो तुम? ये क्रिटलटन मार्श है और वो लोग एक लेजेंड है क्रिटलटन मार्श के। वुडलैंड्स जो मीलों तक फैले हुए हैं और दुष्ट जंतु जो अंदर रहते हैं। जब मैं छोटा था तब मैंने अपनी बाई आंख से उसे देखा था, और वो आखिरी चीज थी जिसे मैंने देखा। वहां बाहर है वो, ऐसे भेड़िए तुमने कहीं नहीं देखे होंगे, राक्षसों जैसे ताकतवर और लंबे। तुमने भेड़िया कहा? हाँ भेड़िए, नर्क से निकले हुए खौफनाक भेड़िए। मैं ऐसी बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैंने कहा मैंने देखा है उन्हें। जब तुम नशे में थे तब। हाँ जरूर बाहर भेड़िए हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। 50 मील दूर जाकर देखो लोगों की हत्या करने वाले भेड़िए, उनमें से एक फिलहाल मेरी निगरानी में है। तो ये जाम आपके नाम, बहादुर सर। सो जाओ काउंसलर, गहरी नींद सो जाओ काउंसलर, सो जाओ गहरी नींद। सो जाओ गहरी नींद में। काउंसलर तुम्हारे साथ सोना चाहता है, मैंने पैसे ले लिए हैं। तुम्हारा आधा हिस्सा तुम्हें कल मिलेगा, उसे ठीक से सुलाना। यहाँ आया हुआ हर आदमी मरे हुए जैसा सोना चाहिए। लेकिन इतनी देर हो चुकी है मिस हॉकवुड, मैं थक गई हूँ। ये मत भूलना कि तुम किसके पास रहती हो, गंदी नौली की लड़की। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, समझी? शायद आपको ये पता नहीं है मिस हॉकवुड, लोग यहाँ खंडर में आते हैं मेरे साथ सोने के लिए। मेरी वजह से घर की छत सलामत है। आज की रात खास है मिनी, हमने तुम्हें उन्हें बहलाने के लिए रखा है। क्या यही तय हुआ था ना हमारे बीच? और हर चीज प्लान के मुताबिक होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि क्या हश्र हो सकता है। तुम मुझे डराओ मत। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही। और तेज। और तेज डार्लिंग, और तेज, और तेज। जीसस। Yes. 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 Oh. Oh God. Oh. 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 Oh, yes. Oh, God. Oh.
ओ जीसस क्राइस्ट! अपना मुंह बंद करो और सो जाओ चुपचाप। मेरे हथियार को जंग लगी है, ये हड्डी नहीं काट पा रहा है। क्या इस बात पर मैं तुम्हें शाबाशी दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मुझे सर दे दो। खून हर जगह मत टपकाओ, तुम फर्नीचर पर दाग लगा दोगे। वहाँ पर कोई है। हे प्रभु, मुझे दया की निगाहों से देखो। आप एक बेहद शक्तिशाली शक्ति हो। इस अंधेरी रात में मेरी आत्मा को मार्गदर्शन करो। मुझे मार्गदर्शन करो। मुझे शक्ति दो। मुझे शक्ति दो। कोई तो जाग गया है। क्या उसने देख लिया है? मिस ऑक्सबॉटम, मुझे अंदर ले लो, अपनी तकिए की छाती में। मिस्टर रेक्राफ्ट उठिए। इस पुराने घोड़े की सवारी करो लड़की, बहुत मजा आ रहा है। कुछ
जीजस, तुम्हारी सांसों से पेशाब की बदबू क्यों आ रही है? प्लीज मिस्टर रेक्राफ्ट सुनिए। उन्होंने विली को मार डाला है, उसे काट दिया है। विली? मैंने सुना कि उनका इरादा हमारी हत्या करने का है। वो मेहमानों के टुकड़े करने वाले हैं। क्या बक रहे हो तुम? यहाँ से भागना चाहते थे? बोलो। नो, मतलब हाँ, मतलब नहीं, मैं था। यही करना चाहते थे। तुम कमीने लड़के हो। ये हम दोनों में से किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब चुप रहो बुड्ढे और सुनो। शांत हो जाओ। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो कोचमन को उसके रूम में जिंदा काट रहे थे और वो हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। झूठे हो तुम। आप खुद जाकर देखो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो? तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो? कहानी कुछ जमी नहीं बच्चे। अगर कहानी जम नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आगे चलकर आपके जरूर काम आऊंगा। ऐसा करना दया करने जैसा। वाह 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 वाह। अपने गीगल्स पकड़ो। बच्चे मुझे गन दे दो और हम दोनों जाकर देखेंगे कि उन्होंने सच में विली को मारा है या नहीं। ठीक है, लेकिन ये गन मैं अपने पास रखूंगा। हाँ, तुम बहुत बदमाश हो। तुमने सर कहाँ रखा? मुझे लगा तुम्हारे पास है। मैंने उसके पैरों को बाद में काटने के लिए कहा था। भाई, तुमने कुछ सुना क्या? सीढ़ियों के ऊपर। क्या आपको कुछ चाहिए था मिस्टर रेक्राफ्ट? मिस हॉगवुड, मैं आपको और आपके भाई को हत्या के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग आराम से मेरे साथ चलो इसी वक्त, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। और आपने हमें कैसे ले जाने की योजना बनाई है मिस्टर रेक्राफ्ट? आपके घोड़े, आपका कोचमैन दोनों को मार दिया है और अभी जाने का कोई रास्ता नहीं है 3 क्लोज से। तो फिर बताइए कैसे निकलेंगे? मेरी बंदूक। जल्दी करो गधे। इस खूनी औरत को मुझसे दूर रखिए।
गोली मारो आर्ची, इस चुड़ैल को मेरे ऊपर से उठाओ। गोली मारो आर्ची, जल्दी गोली मारो आर्ची। क्या कर रहे हो गधे? इसे गोली मारो, इसे। सॉरी। मेहमानों को काट दे। अरे कमीनो, ये सब क्या चल रहा है? मैं मुश्किल से 1 घंटा ही सो सकता था, वो भी खराब कर दी। ठीक है, जो करना है करो, पर मैं इस जगह से सुबह से पहले बाहर निकल जाऊंगा। आर्ची, मेरी बंदूक कहाँ है? इन गांठों को खोलने में मेरी मदद करो। मुझे माफ करना। मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम तीनों बच जाएंगे। मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी, एक लंबी रस्सी जिससे हम यहाँ से निकल सकेंगे। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। जल्दी करो, मुझे कंफ्यूज मत करो। विंसेंट हॉगवर्ड, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। कोई चालाकी नहीं। क्या मैंने कुछ मिस किया? इन दो बदमाशों ने सोचा
कि जब हम नींद में होंगे तो वो हमारी हत्या कर देंगे और बच भी जाएंगे। मैं सोचकर भी कांपता हूँ। हम किस्मत से दरवाजे से गुजर रहे थे, तब मैंने सुना उनका पूरा प्लान। मुझे समझ में आ गया। मैं उनके सामने कुछ नहीं बोला, पर जैसे ही रात में आवाज आई, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब ने एक दूसरे की मदद की जान बचाने में। आपने आपके कोचमैन को तो नहीं बचाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके टुकड़े कर दिए? हाँ, मैं देखना चाहता था कि ये थ्योरी सही है या नहीं। पर आपके पास कोई कोचमैन नहीं है। ठीक है बेवकूफ, अब बीच में मत टोको। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम सब मरने वाले हो काउंसलर। एक बहुत भयानक और दर्दनाक मौत जो मैं और मेरी बहन देने वाली थी। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। तुम मुझे डराओ मत, मेंढक की औलाद। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं। हमारी पूरी जिंदगी मैंने और मेरी बहन ने इन शैतानों से समझौता किया है। वो ऐसे राक्षस हैं जो तुमने कभी ना देखा और सोचा होगा। आधे इंसान, आधे भेड़िए, सभी खून के प्यासे। ये मकान उनकी खाने की जगह है। हमने सदियों से एक समझौता किया है जो हमारे और राक्षसों के बीच हुआ है। किस तरह का समझौता? हर खूनी चांद की रात हमारे 3 क्लॉज की गेस्ट को शैतान के सामने पेश करते हैं। ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं और नशा करते हैं, उन्हें मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगली खूनी चांद की रात तक शैतान हमारा कुछ नहीं करता। तो ये खूनी रात कितनी बार आती है? मेरे ख्याल से 2 बार और बदलते रहता है। ये तो बस एक छोटी सी कीमत है बिना डरे जीने के लिए, उनके पंजों और दांतों से बचने के लिए। उनमें बिल्कुल भी रहम नहीं होती। वैसे हमारे पास विली है, तुम्हारी बहन है, उन्हें देने के लिए इतना काफी नहीं है। 6 लाशें 3 शैतानों के लिए, यही है समझौता। क्या वहाँ पर 3 शैतान है? और उन्हें भूखे रखने की हिम्मत मत करना। ठीक है, तो हमारे पास तुम हो तो 3 हो गए। वो यहाँ बदला लेने जरूर आएंगे। या शायद तुम लोगों का भ्रम है, अंधविश्वास है मिस्टर हॉगवुड। तुम और तुम्हारी बहन सच में पागल हैं। शायद दूसरा कोई नहीं है। तुम दोनों ही खून के प्यासे हो। और वो अगर सच बोल रहा है तो? और अगर वो सच में बाहर हो तो? मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा है। तो हमें उसे जितनी लाशें उतनी देनी चाहिए और प्रार्थना करेंगे कि बस इतना ही है। ठीक है। इसे टुकड़े में काटो और हम तुम्हें उसके सामने पेश करेंगे। काटो, मैंने कहा। ये मेरी बहन है, ऐसा मत करो काउंसलर प्लीज। वो जो कह रहा है करो विंसेंट। मुझे माफ करना मार्था। ऊपर वाले का शुक्र है आपने ढूंढ लिया सर। हम बाकियों को छोड़ नहीं सकते थे। ये लो। ये थोड़ा सा जलेगा। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, ठीक है। शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आर्ची हूँ, विटॉक। जेन। मिलकर अच्छा लगा। वहाँ नीचे वो उसके साथ क्या करने जा रहे हैं?
पता नहीं, गिरफ्तार करेंगे। उन्हें उसको मारना चाहिए, जैसे उन घोड़ों को मार डाला। क्या? यहाँ से बच के नहीं जा सकते। हमें अब सुबह तक इंतजार करना होगा और फिर पैदल ही जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वो भाग रही है। किससे? अगर तुम्हें बताने में कोई हर्ज ना हो तो। जो मुझे जानते हैं, मेरे माता पिता। अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो वादा करो किसी को नहीं बताओगे। जैन नहीं, मुझे उस पर भरोसा है मैनी, शायद यह हमारी मदद कर पाए। मैं वादा करता हूँ। ये तुम्हारा है? हाँ, इसका नाम एडगर है। हाँ, लेकिन ये अलमारी के अंदर क्यों है? छुपा रही हूँ। मुझे एडगर के साथ देखते तो अंदर नहीं लेते। मैं हम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती। कोई हमें ढूंढ सकता है। इसके पिता कहाँ है? कोई पिता नहीं है, बस एक रात एक घटिया आदमी के साथ। आदमी? थू। मैंने इस बच्चे के लिए नहीं मांगा था जी, लेकिन अब जब ये मेरे पास है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। यही मेरा अपना है। मम्मी यही है, मम्मी यही है। मिस्टर हॉकवुड तुम हो? क्या उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया? भागो यहाँ से! आप कैसे मिल रहे हैं, डर के शैतान? भागो!
वो क्या था? यही रुको, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। बच्चे को छुपाओ। क्या है मिनी? अगर मैंने बताया तो मेरा विश्वास नहीं करोगे। Ah!
यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मेरी आंख नहीं, नहीं 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 नहीं, मेरी आंख नहीं। बर्नार्ड! बहुत देर हो चुकी है, वो चला गया है। बचाओ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूँ। खैर अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना। कोई आओ और उसे गोली मार दो। नहीं, ये आत्महत्या होगी।
हम यहाँ सुरक्षित हैं। आरसी, नहीं। अब हम सुरक्षित हैं। तुम्हें ये क्या हुआ है? मत पूछो तो ही अच्छा है। ये कैसा शैतान है? बर्नार्ड ने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। ये कभी पुरुष थे। दो मर चुके हैं, एक बाहर है जिंदा। कोई शक नहीं कि ये हमें मारने के लिए वापस आएगा। हम तैयार रहेंगे। हाँ। दरवाजों और खिड़कियों पर बैरिकेड्स लगाओ। अगर हम ऐसे ही सुबह तक डटे रहे तो इस खतरनाक ब्लड मून की रात से बच सकते हैं। मिनी, हे भगवान, ये मर गई है। तुमसे जो हो सकता था तुमने किया बच्चे। हे भगवान, जेन! जेन, ठीक है, हम ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। मिनी कहाँ है? नहीं, उसने उसे पकड़ लिया। ये सब क्या बकवास है? तुम ऐसी जगह बच्चे को लेकर कैसे आ सकती हो? कैसे? मुझे नहीं पता था यहाँ नरभक्षी भेड़िए रहते हैं। वेयरवुल्व्स, ये वही है। आदमी जो भेड़िए बन जाते हैं चांद की परछाई में। ये वही है जिसे मैंने एडिंगटन में मारा था। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए बच्चे। हमें बैरिकेड्स लगाने होंगे। वो हमारे लिए वापस आएंगे। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जाओ। आवाज देना अगर जरूरत पड़े तो। शुक्रिया आजी। तू सो जा लाल मेरे परियों के देश में, झूला झूलाती है ठंडी और मीठी हवा। तू सो जा लाल मेरे परियों के देश में, झूला झूलाती है ठंडी और मीठी हवा। तू सो जा लाल मेरे परियों के देश में, झूला
झुलाती है ठंडी और मीठी हवा, तू सो जा लाल मेरे परियों के देश में, झूला झूलाती है ठंडी और मीठी हवा, तू सो जा लाल मेरे परियों के देश में, झूला झूलाती है। नहीं, इसकी बिल्कुल भी सुनना नहीं है। ये सिर्फ दीवारों से बात कर रहा है। बर्नार्ड, होरेस, ये बर्नार्ड है, ये जिंदा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये उसे क्या हो रहा है? हे भगवान, वो बदल गया, उनमें से वो एक हो गया। मिनी, नहीं, जन अकेली है वहां। देखो, सामने के दरवाजे की हिफाजत करो। बर्नार्ड, ये मैं हूँ, गिलबर्ट। तुम्हें याद नहीं गिलबर्ट? चलो आओ ना, रम पीते हैं। और आ जाओ, मुझे पूरा खा जाओ भूखे। वो कैसी है? बालों से भरी हुई। ये मिनी की तरह तो नहीं लगती होगी। मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ। सकती हो, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उनके लिए ये बहुत छोटा है। आजी,
भगवान हमारी मदद करे, घिरे हुए हैं। जल्दी करो। हे भगवान। जब तक दोनों शैतान मर नहीं जाते तब तक बाहर मत आना बच्चे। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना हाथ खो दिया है तो हाथ खो दिया है। वहाँ क्या है? मुझे नहीं पता, शायद एक चूहा होगा। काफी बड़ा चूहा है ना? बड़ा चूहा होगा? ये चूहा नहीं है। क्या यही तुम्हें सिखाया था? तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, मर जाओ। मम्मी जल्दी वापस आएगी।
भी मत, गंदे बदसात भेड़िए। आजी, आजी उठो, उठो। हमने कर दिखाया, हमने उसे भी मार दिया। नहीं 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 नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें साफ करती हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ, वो काटना, वो भूख मुझे कंट्रोल कर रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं, मत जाओ। ताकत दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें संभाल लूंगा मेरे धार्मिक दाहिने हाथ से। चलो यहाँ से, ये ठीक नहीं है। मुझे माफ कर देना बच्चे। नहीं, रुको। देखो उसकी तरफ, उसने उसे काट लिया है। ये भी शैतान में बदलने वाला है। उससे दूर रहो काउंसलर। ये बोनार्ड के साथ हुआ, यही मिनी के साथ हुआ है। ये हमें मार डालेगा। अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम हम सबको मरवाओगी। नहीं, वो सही है जेन, वो सही है। मैं शैतान बन रहा हूँ, मैं अपने आप को मारने से नहीं रोक सकता। जब सूरज उगेगा सब बदल जाएगा, तुम फिर से आर्ची बन जाओगे। मुझे पता नहीं है। हमें लड़ना होगा। हमें एक दूसरे के साथ अभी बहुत वक्त बिताना है। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहना चाहती। मैं कोशिश करूंगा जेन। ओह क्राइस्ट। हट जाओ वहां से। हट जाओ, माफ कर देना मुझे। हमें निकलना चाहिए।
इससे लड़ो आर्ची। याद रखो तुम कौन हो। हाँ आर्ची, मैं हूँ। यीशु की आत्मा हम पर आ जाओ, हमें पवित्र क्रोध से भर दो और उन सभी इच्छाओं से जो प्रश्न करती है हिंसा। अपने क्रोध से हमें विवश करे प्यार। हे भगवान के लोग, हमें अनुदान दे शांति। तुम मुझे खत लिखते रहोगे बच्चे, और बताते रहोगे तुम दोनों कैसे हो। हम तीनों बेशक लिखेंगे। और तुम्हें मदद चाहिए हो अगले ब्लड मून रात के लिए, तो मुझे जरूर याद करना। आप मुझे कंट्री जेल में बंद करेंगे। सिर्फ एक रात के लिए लड़के, जिससे उन सड़े हुए स्केलीवैग को डर लग सके। ओह, मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारी गवाही की रिपोर्ट और गिरफ्तारी का वारंट। और कोई बुरी फीलिंग मत रखना। This movie is encoded by Dr. Star. This movie is encoded by Dr. Star.